हाँ जी बेटा जी, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19. We shall be doing questions from 2018 evening shift quant. हाँ पढ़ो भाई, 19 क्वेश्चन पढ़ो. A jar contains हम्म, a mixture of 175 ml of water and 700 ml alcohol. ये The pa- पता लग गया ना भाई, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है. हाँ जी. हम्म. Gopal takes out 10% of the mixture and substitutes it by the water of the same amount. हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. 10% mixture को water से कर देता है. हाँ. The process is repeated once again. हम्म. The percentage of water in the mixture is नौ. now. देखो पहले 25% था पानी. बोलो. नहीं, 20 था. टोटल 875 हो गया. 20 पानी था. बोलो. हाँ जी सर. सर. कैन वी से 80 अल्कोहल था. Yes sir. यस सर. अल्कोहल डाइल्यूट हो रहा है, तो अल्कोहल विल बिकम 80 इंटू 90/100 इंटू 90/100. राइट. हाँ जी सर. 10% डाइल्यूशन हो गया ना उसका. 2 बार. हम्म. 2 बार. बोलो. Yes sir. तो ये 9981 64.8 डिवाइड बाय 100, तो पानी कितना आ गया. गॉट इट और नॉट. आया भाई. बोलो. रिपू भाई बोलो. आया. रिपू सो रहा है लगता है. आ गया सर वैसे. आ गया ना. हाँ जी. हाँ जी सर. क्वेश्चन आ गया या रिपू आ गया. क्वेश्चन सर. चलो फिर ठीक है. ठीक है. इसको अब ऐसे भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हो कि भाई पहले आपका 80% वाटर है. नहीं, 80% अल्कोहल है, 20% वाटर है. राइट. बोलो. Yes, sir. यस सर. तो यू राइट इट एज 80/20. 10% रिप्लेस किया है आपका, तो -8 -2 +10 हो गया. हाँ जी. क्या आ गया. 72. 72. ओके. बोलो. यस सर. अब क्या होगा. +7.2 होगा. तो ये आ जाएगा 20 + 8 + 7.2. समझ आया क्या किया मैंने. यस सर. यस सर. जो टोटल 100 था उसमें से 80 मिल अल्कोहल था, 20 वाटर था. तो इसमें से 10% आया नया. फिर जितना आ गया उसका आगे 10% नया आया. बोलो. डिल्यूशन उतना ही हुआ ना. यस सर. Yes, sir. देखो यहां से देख लो ना भाई. ये 8 बाहर गया, ये -+8 आ गया. ठीक है. तो हमारा हम क्या कहेंगे भाई, 8 लीटर ये कम हो गया, 8 ये प्लस हो गया. ठीक है. नेक्स्ट वाले में ये बन गया ना 72/28. अब 7.2 माइनस होगा. अब नेक्स्ट में देखो क्या बन गया 30. इसमें से 7.2 माइनस किया 64.8 आ गया. यहाँ 35.2 आ गया. +6.48 हो जाएगा. नेक्स्ट 41.68 हो जाएगा. समझ आया. यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
छोड़ो भाई। Points A and B are 150 kilometer apart. हम्म Car 1 and 2 travel from A to B, but car 2 start from A when car 1 is already 20 kilometer away from A. हम्म Each car travels at a speed of 100 kilometer per hour for the first 50 kilometer, हम्म 50 kilometer per hour for the next 50 kilometer, and 25 kilometer per hour for last 50. The distance in kilometer between two car and B when car reaches B is. कार 2 एंड बी व्हेन कार 1 रीचेस बी। तो 1 पहले पहुंचेगी बी पे, बोलो। Yes, sir. दूसरे वाली बाद में पहुंचेगी, बोलो। पहली वाली के पास कितना लीड है? 20 किलोमीटर का। kilometer. 20 kilometers. तो 20 किलोमीटर के लिए समय कितना लगा होगा उसको? बोलो। 20 किलोमीटर के लिए कितना समय लगा होगा? So 20 minutes. हम्म, 20 minutes. 20 मिनट्स। तो 100 की स्पीड थी पहली। नहीं, ऐसे नहीं, शॉर्टकट में बता दूं सीधा। सर एक और डायग्राम से बताओ थोड़ा। बिना बिना डायग्राम के ना बताऊं? वो भी बता देना सर, एक और ध्यान से बताओ। अब जो पाप किए हुए हैं, अब आपने जो पाप किए हैं वो अगले जन्म में जाके उसका फल मिलेगा। Yes, sir. मतलब जो जनवरी महीने में पाप किए थे, नवंबर में फल मिलेगा उसका। जो जो क्लासेस मिस की हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, दोनों तरीके से बता देता हूं। पहले लंबे मेथड से सुन लो, वैसे चुटकी वाला क्वेश्चन है ये। सर वो 20 नहीं 12 आएगा। कौन सा 20? हाँ, अब कुछ काम की बात कर। तो ये 100 किलोमीटर 100 की स्पीड से जाते हैं, हाँ जी सर। 50 की स्पीड से, 25 की। 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा इसको? 30 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। समझ आ गया? हाँ जी। अब ये भैया कितना आगे हो गए जो पहले चला? 20। 20 किलोमीटर आगे है, विच इज इक्वलेंट टू 20 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट। ठीक है, बोलो। यस हाँ सर। जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। तो 12 मिनट ये पहले चला, तो ऑब्वियसली ये 12, बाकी दोनों का तो सब कुछ सेम है ना। हाँ जी। तो 12 मिनट पीछे है, तो उसको भी 2 घंटे 3 घंटे 30 मिनट ही लगेंगे, 12 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, 12 मिनट पीछे होगा वो, बोलो। यस सर। अब ये अगर 12 मिनट पीछे है ये भाई मेरा, तो 25 की स्पीड है लास्ट में। 12 गुना 25 बटा 60, 5 किलोमीटर आ गया। हाँ जी। अब आपको खतरनाक तरीके वाला बताते हैं, बता दे। बता दो। अब जो दादा ने पाप किया, पोता को वो पाप संभालना पड़ेगा। हाँ जी। दादा ने 20 किलोमीटर का पाप किया, कितनी में? 100 की स्पीड से। हम्म। ठीक है, हाँ बोलो। जी सर। हाँ जी सर। नीचे 25 किलोमीटर का 25 की स्पीड से कितने का रह जाएगा वो? डिवाइड बाय 4। नहीं समझे? थोड़ा फिर से बता दीजिए।
25 किलोमीटर का गैप था, 20 का, 20 का था। 100 की स्पीड वाला। हाँ जी 20 का था। हाँ, जब 100 की स्पीड थी तब 20 का गैप था। बोलो। हाँ जी 25 की स्पीड होगी तो गैप कितने का रह जाएगा? 5 का। बोलो यस। तो रो उसके रेशियो में ही रहेगा क्या एंड में? हाँ, क्योंकि टाइम सेम है नहीं। ओके सर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? यस सर। Sir, once repeat. हाँ बेटा, बोलो। Sir, please repeat it. Sir, repeat it once. रिपीट इट वंस। हम ये बोल रहे हैं कि शुरू में जो गैप था वो गैप कितने का था? 20 किलोमीटर्स 20 kilometers. एट द स्पीड ऑफ 100। नाउ स्पीड इज 25. so the gap will be of 5 kilometers. Okay. नहीं समझे? when I am moving at a speed of 100 kilometers, the time taken to cover 20 kilometer will be same when I am moving at a speed of 25, right? The time will be 5 kilometer. बोलो हाँ या ना यार, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मैं टाइम सेम रखूंगा तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही तो मेरे स्पीड का रेशियो होगा, या जो स्पीड का रेशियो है वही मेरे डिस्टेंस का रेशियो होगा। यस सर, 1/5 रेशियो रहेगा ना उसका। बस। इज इट क्लियर? यस सर। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने वाला तो आंखों में हो जाता है। हाँ। A tank is emptied every day at a fixed time point. हम्म। Immediately thereafter, either pump A or B or both start working until the tank is full. On the Monday, A alone complete filling the tank at 8 p.m. On Tuesday, B alone complete filling the tank at 6 p.m. On Wednesday, A alone worked till 5 p.m. and then B worked alone from 5 p.m. to 7 p.m. to fill the tank. At what time was the tank filled on Thursday if both tanks were simultaneously all along? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम वर्क का क्वेश्चन है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये दिया है कि कब शुरू करते हैं? शुरू कब करते हैं दिया है ये? No, sir. पर ये पता है कि बी 2 घंटे पहले कर लेता है प्रोग्राम। हाँ जी सर ये पता है। ए ने 3 घंटे काम नहीं किया। सर 2 नहीं किया सर, वो 5 से 7 2 नहीं किया वो। अरे ए ने 3 घंटे काम नहीं किया। बोलो सही बोल रहा हूं? वेडनेसडे को ए ने 3 घंटे काम नहीं किया। सर 5 से 7 2 ही आएगा ना सर? 5 से 8 बीच है। अच्छा 8 ठीक है। समझ आया भाई? नहीं आया? यस सर। मृदुल तनेजा, सिद्धांत चालना। सर आ गए सर, क्या क्योंकि वो 8 बजे तक खत्म करता है सर अपना। ठीक है, कितने बजे चला गया? 5 बजे। 3 घंटे छुट्टी मार ली उसने। हाँ जी, उससे करवा Yes, लेते sir. सर, काम करवा लेते 3 ये घंटे। कितने देर में कर दिया बी ने? 2 घंटे। 2 में सर। 2 में कर दिया। तो मतलब ए का 3 घंटे लगेंगे, बी को 2 घंटे लगेंगे, जो भी काम होगा।
Yes, एक sir. काम 3 घंटे में करता है, बी वो 2 घंटे में करता है। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, तो अभी उनका गैप 2 घंटे का है। If A does it in 3 hours, B does it in 2 hours. This gap is of 2 hours in Tuesday. So actually this takes 6 hours and this takes 4 hours. बोलो 2 PM वो काम शुरू करते हैं, प्लस 6 into 4 by 10, 2.4 hours लेंगे, which is 2 hours 24 minutes. 4:24 पे काम खत्म हो जाएगा। समझ आया? बोलो बच्चा लोग। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया सर, एक बार रिपीट कर दो। वेडनेसडे को 3-2 आ गया, 3-2 से 6-4 आ गया। हाँ जी सर। 6-4 क्यों आया? सर ये सर मल्टीप्लाई करके सर। क्योंकि 2 दिन का गैप है, 2 घंटे का गैप है ट्यूसडे हाँ को। जी, रेशियो तो वही रहेगी ना काम की। रेशियो तो सर वही रहेगी। तो एक 6 घंटे में करता है, एक 4 घंटे में करता है। हाँ जी, स्टार्टिंग टाइम 2 बजे आ गया। सही लिखा है। अरे बेटा 8 बजे खत्म कर देता है, 6 घंटे हाँ जी लग। सर, आ गया आ गया आ गया। तो अब भैया दोनों भैया इकट्ठा करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 6 गुना 4/6 + 4। ये तो ठीक है याद जी। होगा। हाँ जी हाँ जी, बस 2 घंटे 24 आ मिनट। आ गया जी। Ramesh and Ganesh can together complete the work in 16 days. After 7 days of working together, Ramesh could second his efficiency fell by 30%. As a result, they completed the work in 17 days instead of 16. If Ganesh had एक मिनट 7 दिन काम नहीं किया उसने। दोनों 7 दिन काम करते हैं, मतलब 16 दिन में काम करते हैं। yes sir. बोलो। Yes, sir. रमेश बीमार हो गया और उसकी एफिशिएंसी 30% से कम हो गई, ठीक है। बोलो खाली रमेश की एफिशिएंसी कम हुई, उसको तो कुछ नहीं हुआ। Yes sir. Yes, sir. एज ए रिजल्ट दे कंप्लीटेड द वर्क इन 17 days इंस्टेड ऑफ 16 days, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं भाई अब उनको 10 दिन लगे, ठीक है। बोलो हाँ या ना, बोलो यार। हाँ जी सर। 7 रमेश और गणेश पूरा। पहले 9 लग रहे थे रमेश प्लस गणेश को, ठीक है। तो 9 रमेश प्लस 9 गणेश इज इक्वल टू 7 रमेश प्लस 10 गणेश। तो 2 रमेश इज इक्वल टू 1 गणेश। Yes, sir. If Ganesh, how many days would have completed the remaining work? अगर वो अकेला काम करता, कब कब अकेला करना था उसको? When he got sick. After he got sick. After he got. So if Ganesh, तो गणेश अपना काम 9 दिन में कर रहा है, ये काम 4.5 दिन में कर देगा। 13.5 आंसर आ गया, ठीक है। और भी शॉर्टकट करा दूं क्या? सर अगर उसके 30% कम होने से 1 दिन बढ़ रहा है तो वैसे देखिए। यही तो करा रहा हूं ना, ठीक है सर। क्योंकि दूसरा तो पूरा ही काम कर रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुछ भी कर लो, ये इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। वर्बली बना लो चाहे लिख के बना लो, इतना डिफरेंस है। Sir, if total days are asked, then we have to do 13.5 plus 7 days. Yup. If it is total days, then 13.5. No, if it is total days of Ganesh, then it be other way around. No, it is,
total days of Ganesh, then what we will do is we will do what we will do is we will just do this, that x into 2x divided by 3x is equal to 16 days. So x is equal to 24. So one does it in 24, another does it in 48 days individually. But ये निकालने की जरूरत नहीं है हमें in this particular question. We just want how many days extra will be taken, right? If that guy doesn't work at all. सर इसके बाद क्या किया आपने? टू रमेश वन गणेश के बाद दो रमेश वन। बस रमेश के 9 दिन लग रहे हैं, गणेश के 9 दिन लग रहे हैं शुरू में। अच्छा ठीक है, 4.5 एक्स्ट्रा, ठीक है सर। बस If a and b are integers such that 2x square minus ax plus 2 greater than 0, ax square minus bx plus 8 greater than 0 for all the real numbers x, then the largest possible value of 2a minus 6b is. देखो भाई, ये ग्रेटर देन 0 होता है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या चाहिए? बोलो। d less than 0. t लेस देन 0 चाहिए होगा, तभी तो ग्राफ ऊपर चढ़ेगा। बोलो। Yes, sir. तो a स्क्वायर माइनस 4ac Into 2 4 should be less than 0. So a square should be less than 16. 16. यही पढ़ा है ना हमने, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पे क्या है? b स्क्वायर शुड बी लेस देन 32, इक्वल टू भी आ जाएगा यहां पे साथ में। बोलो। Yes, sir. अब हमें इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो b को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, a को पॉजिटिव ले लेंगे। a क्या हो सकता है बड़े से बड़ा? 3 हो सकता है ना ये बड़े से बड़ा? बोलो। ये 6 आ गया। b बड़े से बड़ा क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, ठीक है, तो ये -5 ले लो, -5 प्लस 30 आ गया, 36 आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम है क्या इसमें? भाई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? ऐसे जाएगा ना। ये पूरा कौन भाई समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको? जी दोबारा करा दूं ये? देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो ग्रेटर देन 0 होती है तो कब होती है ग्रेटर देन 0? जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ ऊपर ऊपर से निकल गया, नहीं समझ आ गया? देयर विल बी नो रूट्स। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मतलब टच करके निकल गया, राइट? तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से निकल गया, मतलब d शुड बी नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव होगा तभी तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट मतलब फंक्शन का वैल्यू ऊपर ऊपर से जा रहा है। हाँ जी सर। हो गया?
तो यहाँ से a आ गया मेरा a स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 16, सॉरी ओनली लेस देन, ठीक है 3. बोलो। और b स्क्वायर लेस देन 32 आ गया, और मेरे को 2a माइनस 6b करना है ना, तो a को पॉजिटिव लेंगे, b को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव। ठीक है। तो a को पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है तो 6 आ गया, b की मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में 5 हो सकती है तो 30 आ गया। हाँ जी सर 36. पढ़ो। The scores of Amal and Bimal in examination are in ratio of 11:14. After an appeal, their score increased by the same amount and their new score are in ratio of 47:56. The ratio of Bimal's new score to that of original score is ये 9 है, ये 3 है, तो ये 33:42 हो गया, ये भी 14 इंक्रीज हुआ, ये भी 14 इंक्रीज हुआ। Yes, sir. The ratio of Bimal's new score to that of his original score. Bimal का new score 56, original 42. 42, 56:42, 4:3, ठीक हो गया? Yes, sir. Yes sir. Next question. ये करवाया हुआ है भाई, बताओ। यस सर। करवाया हुआ सर। फिर Yes sir. नेक्स्ट। a triangle ABC has a area 32 units स्क्वायर and its square units and its side BC of length 8 units lie on the line x equals to 4, then the shortest possible distance between A and the point 0, 0 is. ये हो गया आपका, ये BC है, बोलो। सर x equals to 4 है। 8 है ना, x इज इक्वल टू 4 है, लंबी आई ऊपर से आएगी, ये यस सर। ऐसे आएगी, ठीक हो गया भाई? Yes. ये तो पता है ना क्वाड्रेटिक में x इज इक्वल टू 4 की लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? यस सर। Yes sir. अब क्या कहते हैं, BC इसके ऊपर है, ठीक है, और एरिया 32 है, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Yes sir. हाइट 8 आ गई मेरी, नहीं है Yes, sir. हाइट 8, ओ हाइट 8 आ गई। हाँ जी. यस सर। तो Yes, sir. अब मेरा जो ये वाला पार्ट है, क्या कौन से वाला पार्ट है, जो हमारा वो है ट्रायंगल है, या तो वो इस साइड होगी या इस साइड होगी, बोलो। समझ आया नहीं आया? हाँ सर। Yes, sir. दोनों एक साथ में बना ली, तो ये भी 8 होगा, ये मतलब 4 होगा, ये मतलब 8 हो जाएगा, ये टोटल, हाँ जी. या तो हाँ जी, इधर सर। 8 आएगा या इधर 8 आएगा। अगर इधर 8 आएगा तो ये कितना दूर हो गया, 0, 0 से 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट दूर हुआ ना, ये सर 4 यूनिट। बस इतना आंसर आ गया। लॉलीपॉप क्वेश्चन देखो, दूर ज्यादा से ज्यादा दूर कितना हो सकता है, कितना भी दूर ले जाओ ना, कहीं भी लेके जा सकते हो, ऊपर ऊपर ले जाओ, इसको आसमान पे चढ़ा दो, ठीक है ना। ट्रायंगल यहां भी तो बन सकती है, जो मैं ब्लू वाली ट्रायंगल बना रहा हूं, यहां भी ये भी तो ट्रायंगल बन सकती है, समझ गए? ये 4 हो गया, ये तो बहुत दूर हो जाएगा ओरिजिन से, Yes, sir. क्या, क्योंकि ट्रायंगल मेरी बड़ी है तो इसको क्रॉस करेगी करेगी, इधर ही आएगी, ये डिस्टेंस तो 8 है ही है ना। यस सर, वो सेम ही रहेगा ना डिस्टेंस। हाँ नेक्स्ट। How many
2-digit numbers with a non-zero digit in the units place are there which are more than thrice the number formed by interchanging the position of its digit. लो जी, नॉन जीरो इसीलिए बोला उन्होंने, यूनिट प्लेस में नॉन जीरो है, ठीक है, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो होगा, ठीक है, तो क्या होगा, सिंगल डिजिट बन जाएगा, सिंगल डिजिट बन जाएगा. So are more than thrice the number formed by interchanging the position of the digits. तो मान लो मेरे पास पहले नंबर 12 है, इंटरचेंज करके क्या बन गया जी, आपने 21 लिख दिया, मतलब नंबर 21 है मान लो, तो इंटरचेंज करके जो नंबर बना 12 बन गया. Are there which are more than thrice the number formed by interchanging the position. इसकी पोजीशन चेंज करके जो नंबर बना उससे थ्राइस होना चाहिए, ठीक है, बोलो. Yes, sir. तो जब यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 आया तो 13 आया नहीं आया, 19 नहीं आया सर, 4 आया, और यहाँ पे 14 आया नहीं आया, मोर देन थ्राइस थोड़ी है, नहीं आया सर, ठीक है. 15 करो, तो 15, 16, 17, 18, 19 ये नंबर 5 नंबर तो आ गए सर. अब 2 के साथ देखो, 2 के साथ जब 1 के साथ 5 जा रहा था तो 2 के साथ भी काफी आगे जाएगा, तो 72 ले लो, 27 3 गुना है नहीं है, 20 82 24 है नहीं है, तो 2 9 92 29 है, बोलो. यस सर, यस सर, नो सर. है तो है यार, 29 है 87 आता है, नाइस तो है, क्लोज करना है ना. तो दिस इज ऑल्सो देयर, 1 2 3 4 5, 6, तो 5 और 1 6 हो गए. हाँ जी, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 9 ले लो, 31 39 सॉरी, 39 नहीं है, बस खत्म हो गया. आगे भी आएगा ही नहीं किसी का फिर. बड़े हो जाए, रिजल्ट बड़ा हो जाएगा इसके बाद, ये तो 6 ही बन रहे हैं यार, यही आएगा. छह ही तो आएगा. 6 आंसर है. बस सही है, हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना. यस सर, A water tank has inlet of two types, A and B. All inlets of type A, when open, brings in water at the same rate. All inlets of type B, when open, brings in water at the same rate. The empty tank is completely filled in 30 minutes if 10 inlets of type A, 45 of type B are open. And in 1 hour, if 8 inlet of type A, 18 of B are open. In how many minutes will the empty tank get completely filled if 7 inlet of type A, 27 of B are open? दोनों भरने वाले हैं ना, बोलो. हाँ जी सर, दोनों बनने वाले इनलेट है. तो 10A plus 45B into 30 is equal to 8A 18B into 60. बोलो भाई, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना ये. 2 जी सर, यस सर, तो ये क्या आ गया, 10A 16A plus 36B, 6A is equal to 9B, 2A is equal to 3B. बोलो हाँ या ना, बोलिए. हाँ Yes, सर, sir. यहाँ तक आ गया, आ गया सर. तो यहाँ से हम इसको यहाँ कट कर दो, 10A will be equal to 15B, तो 60B into 30 का काम है. यस नो, अपने पास कौन कौन है अब, सर 7A है, 27B है. 7A के बन जाएंगे तुम्हारे 10.5B,
7 ए के 10.5 बी बन जाएंगे, 1.5 है ना ए के, हाँ जी। तो ये हो गया 37.5 बी। ओके, ओके। तो 37.5 बी होता है Yes, sir. 300/8, 48 मिनट लगेंगे। बोलो। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Gopal borrows rupees X from Ankit at 8% annual interest. He then adds rupees Y of his own money and lend rupees X plus Y to Ishan at 10% annual interest. कहानी क्या हुई कि एक तो हमने जो पैसा मांग के दिया उस पे ब्याज आ रहा है अपने को, एक जो खुद का पैसा उस पे आ रहा है, जो हमने लेके दिया है उस पे मेरे को 2% मिल रहा है, ठीक है भाई। हाँ जी। और जो मैंने अपना दिया उस पे मेरे को पूरा 10% मिल रहा है। हाँ जी। हाँ। At the end of the year, after returning Ankit's due, the net interest retained by Gopal is same as that accrued to Ankit. On the other hand, देखो देखो देखो, तो कह रहा है कि उसको जितना बचा वही है कि जो उसने अंकित को दिया, है ना। तो अगर मान लो 100 रुपया उसने गोपाल से लिया था, ठीक है भाई, गोपाल ने अंकित से, तो उसको 8 रुपए देने होंगे, तो 16 रुपए बने उसको। तो उसको 16 रुपए बने हैं, तो उसको 2 रुपए तो बने गोपाल के पैसे से, अंकित के वैसे से। अंकित के पैसे से, बोलो हाँ या ना। 6 रुपए तो खुद के पैसे से बने, हाँ जी। तो उसको 10% बन रहा है, तो उसने 60 रुपए दिए होंगे। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ पढ़ो आगे। on the other hand, had Gopal lent rupees X plus 2Y to Ishan at 10%, then the 220 net रुपए 10% पे, हाँ। then the net interest retained by him would have been increased by rupees 150. If all the interests are compounded annually, find the value of X plus Y. ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड हैड गोपाल लेंट टू ईशान, तो उसने पहले उसने दिया था, एक कितना दिया था, 100 सच दे दिया, 60 रुपया खुद से दिया था। हाँ जी। अब अगर 120 रुपया खुद से दे, तो देन द नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाय हिम, उसके द्वारा रखा गया इंटरेस्ट कितना आएगा, 150 रुपया आएगा। अब उसके पास कितना बच रहा है, पर हमारे हिसाब से 6 रुपए बढ़ेगा अगर 6 मान। 6 और 6 12 रुपए बच रहे हैं उसके पास, नहीं 6 और 14 रुपए बच रहे हैं, अभी 14 रुपए बच रहे हैं ना। 8 तो पहले भी बच रहे थे। हाँ जी 6 ही बढ़ा है। 6 बढ़ा है, तो 6 इज इक्वल टू 150, तो 6% इज इक्वल टू 150, तो 250 रुपया, 2500 रुपया हो गया, ठीक है। हाँ जी सर। 2500 रुपया हो गया। कौन सा हो गया 2500 रुपया, जो शुरू में लिया उसने किससे, अंकित से। अंकित से, उसका 60% 1500, 2500 और 1500 4000। आंसर आ गया। 2500 के बाद वाला रिपीट करना। अबे 2500 अंकित से लिया ना जी। खुद कितना डाला था उसका, सर 60%। बस फिर खुद का कितना हो गया, 1500। ठीक है सर। ठीक है। मान 100 या 100 पे उसको 8 रुपए मिलेंगे, फिर उसने अपना कुछ अमाउंट डाला, 10 रुपए का आगे कर दिया, उस पे 10% मिल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई जितना उसने अंकित को वापिस किया उतना खुद रखा, मतलब उसने 8 रुपए खुद रखे, तो 16 रुपए की कमाई हुई होगी इसको, ठीक है। 16 की कमाई हुई, तो 2 रुपए की कमाई तो यहाँ से हुई उसको, तो यहाँ से 6 रुपए की कमाई हुई होगी, तो मतलब 60 रुपीज उसने खुद के डाले, तो ये x ये आ गया, y ये आ गया। अब ये कह रहे हैं x प्लस 2y विल गिव हिम व्हाट, x प्लस 2y उसको क्या देगा, 6 रुपए और दे देगा उसको, बोलो, बोलो हाँ या ना। जी सर। तो दिस 6 रुपीज इज इक्वल टू 150 रुपीज, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2500 and y is equal to 1500, x plus y 24,000।
ओके। चलूं आगे? हाँ जी सर। ये देख सकते हो ना 160 है और अब 220 है, तो 6 रुपए का फर्क आ रहा है उसको। बोलो हाँ या ना? तो इसको कट कर लो, 3 रुपए का Yes, फर्क sir. आएगा। हम्म। 3, ये कट कर दो ना सारा आपस में, ये आएगा Yes, sir. 80 110 और And 3 three, का डिफरेंस three. आ गया। ये 3 का नहीं है, ये 150 का है, तो इसको भी 50 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। Okay, sir. हाँ पढ़ो। The arithmetic mean of x, y, and z is 80, and that of x, y, z, u, and v is 75. Where u equals to x plus y upon 2 and v y upon z upon 2. If x greater than or equal to z, then the minimum possible value of x is. देखो भाई, u की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई के जितनी ही है। सो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी उतनी ही होगी। x प्लस वाई प्लस यू की वैल्यू, बोलो। दोबारा बोलना, क्या होगा? x प्लस वाई प्लस यू की वैल्यू सेम होगी ना एवरेज। सर अगर दो, सर उनकी वैल्यू बड़ी हुई एक्स और वाई की। अरे इंडिविजुअल मतलब तीनों की एवरेज जो है वो यू की एवरेज के बराबर हो गई। सर अगर एक्स और वाई वैल्यू बड़ी ले लें सर, तो नहीं होगी ना जेड अगर बहुत छोटा हुआ। वो तो हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं उनकी एवरेज उसके बराबर है ना। y और z को लेके v की वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलो इसको ऐसे कर लो, इन दोनों में जब हमने u ऐड किया तो x और y, आधा x आधा y ऐड कर दिया। हाँ जी सर। ठीक है। Yes, sir. और जब हमने उधर ऐड किया, क्या कहते हैं, v ऐड किया, तो आधा y आधा z ऐड कर दिया। हाँ जी, वो 1.5 गुने हो गए दोनों। ठीक है। और y जो है वो तुम्हारा 2 गुना हो गया। हाँ जी, वही 2 गुना हाँ हो जी। गए। तो y जो है उसकी वेटेज कम होगी। हाँ जी, तो एवरेज कम होगी। तभी एवरेज कम हुई ना। हाँ जी। y निकल आएगा इससे, लिख के करा देता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 240। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू प्लस वी इज इक्वल टू 375। Yes, sir. u प्लस वी इज इक्वल टू 135। बोलो। Yes, sir. सो u प्लस वी इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है। Yes, sir. इसको ट्वाइस कर दो, तो 270 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई, तो y 30 आ गया। क्लियर हो गया? अगर y 30 है तो आपका x प्लस जेड कितना रह गया? 210। बोलो। हाँ जी सर। यस सर। अब x और z बराबर बराबर है भाई, मैक्सिमम, क्योंकि x बड़ा है, बट उसको हमें मिनिमम लेना है x को, तो x z से तो बड़ा ही रहेगा। 105 आंसर आ गया। ओके।
पढ़ो। Let function of x equals to maximum 5x 52 minus 2x square, where अगर x ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना समझ आए तो इसको इक्वेट कर दिया करो। तो क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू 52 माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 52 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8x minus 52 is equal to 0. X is equal to 13/2 and x is equal to -4. सर +5 आएगा। कहाँ पे? तो उधर प्लस है। +5x। तो ये प्लस ले लो, ये माइनस ले लो। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। x इज इक्वल टू 4 आ गया। बोलो। Yes, sir. क्योंकि अगर माइनस लेंगे तो बड़ी वैल्यू ले लेगा ना ये। बोलो। अगर x4 पुट करेंगे 20, आ गया। अगर -13 पुट करेंगे -65/2। बोलो। यस सर। कॉमा 52 माइनस 52 माइनस एक्स पॉजिटिव रियल नंबर है ना, ये तो खत्म ही हो गया, फिर 20 आ गया। Isn't it? यस सर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। For two sets A and B, let A B denotes the set of element which belongs to A or B but not both. If P 1 2 3 4 Q 2 3 5 6 R 1 3 7 8 9 7 S 2 4 9 10, then the number of elements in पी क्यू निकाल लो। पी क्यू में जो कॉमन है वो मर जाएगा, तो 2 मर गया, yes sir 3 मर गया। 3 ठीक है। आर में कौन कौन से मर गए? आर एस में 3 9 मर R और गया। S में आर और एस में 9 मर गया, और बस। ठीक है। तो 1 4 5 6 1 3 8 ये आ गए। अब इसमें कौन सा मरेगा? 1 है, 1 जाएगा, 4 4 4 जाएगा, और 5 6 7 8 रह जाएंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर हैं। ठीक हो गया। yes sir चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब ऐसे क्यों किया? ये फंक्शन का क्वेश्चन है ना यार। फंक्शन डिफाइन कर दिया जी कि अगर डेल्टा लगा दोगे तो कॉमन वाले उठ जाएंगे। ठीक। if A is equals to 6 raised to power 2n minus 35 minus 1 ratio n is equals to 1 to 3 and B is equals to 35 n minus 1 ratio n is equals to 1 to 3, which of the following is true? देखो, Need अब इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हो? 6 रेज टू पावर 2n माइनस 1, ठीक है, नहीं माइनस 35n माइनस 1, इसको लिख सकते हो 35n माइनस 35, राइट? बोलो। तो अब इसको ऐसे लिख देंगे 6 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 35n। तो इसको देखो क्या है, नाइदर मेंबर ऑफ, कोई भी सेम नहीं है। n अगर हम 1 पुट कर लें, n 1 पुट कर लें, तो ये क्या बन जाता है? 36 माइनस 36 0 आ गया। हाँ जी। इधर भी 0 आ गया। ठीक है। हाँ जी। तो क्या कह रहा है? व्हेन n इज इक्वल टू 1, दोनों 0 हो गए। नाइदर मेंबर ऑफ a एंड b, a is in b nor every member of, neither every member of a is in b nor every member of b is in a। तो सर
1 तो आ गया। एक मिनट, फिर एक और पुट करके देखना पड़ेगा, 2 पुट करके देखो। एक मिनट राजा। 6 raised to power 2n minus 1 will always be divisible by it will always be divisible by 35, नो? हाँ जी, ये हमेशा 35 से डिविजिबल होगा। हाँ जी सर। ठीक है। और 6 raised to power 2n minus 1 माइनस 35n माइनस 35 लिखा, अगर प्लस 35 लिखा मैंने, तो क्या बच गया इधर? माइनस 36 बच गया। सिक्स रेज टू पावर 2n माइनस 36। थर्टी सिक्स रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 36। a raised to power n ये फॉर्मेट थ्योरम लग गई इस पे। ये इससे डिविजिबल होगा ना हमेशा। देखो भाई, 36 रेज टू पावर n माइनस 35n माइनस 1, 35n माइनस 1। ठीक है, बोलो। ठीक है सर। Yes, sir. इसमें हम एक तो देसी फंडा लगाते हैं। देसी फंडा क्या है? n को ले लो 0 1 2, ज्यादा लंबा नहीं जाना। n जब 0 है तो ये क्या हो गया? 1 1 माइनस 0 माइनस 1 0। n 0 है जब, तो ये 0 आ गया, ये माइनस 35 आ गया। ठीक है। जब जी n सर। 1 है तो ये 0 आ गया, 0 था, ये भी 0। ये भी 0 आ गया। n जब 2 आ रहा है तो ये 35 आ गया, और ये 1296 माइनस 71, राइट, 1225। विच इज 35 का स्क्वायर। ठीक है ना, यस। विच इज स्क्वायर ऑफ 35। सो नाइदर एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी नॉर एवरी मेंबर ऑफ बी इज इन ए। नहीं, ये एक्सक्लूसिव नहीं है मेंबर, तो ये गलत हो गया। एवरी मेंबर ऑफ ए, every member of A is in B and at least one member of B is in A। ये ट्रू हो सकता है। every member of B is in A जरूरी नहीं है। ठीक है। at least one member of A is not in B, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। दिस नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ दिस। ठीक है। एक्चुअली में नोट है सर, बी नोट इन ए। कहाँ पे? आपने ऐसे बोल दिया ना, एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ बी इन ए इज नॉट बी है। का कोई मेंबर इसका नहीं है ना, बी का मेंबर ए में नहीं है। ए का मेंबर तो इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल है। ठीक है। इसमें नहीं है। दिस कैन बी एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑल नेचुरल नंबर्स, नो, ऐसा बना लो। अरे यार, b इज इक्वल टू ऑल मल्टीपल्स ऑफ 35, नो। यस सर। ठीक है। नाउ दिस इज नॉट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 35, दिस इज सिलेक्टेड मल्टीपल्स ऑफ 35। 36n माइनस 1 माइनस 35n, ऐसे ले लो ना। So this number will be divisible by 35, this will be divisible by 35। बोलो। ओ हाँ या ना?
ये हाँ जी नंबर सर, भी 35 का मल्टीपल आ गया, ये भी 35 का ये भी मल्टीपल है। आ गया, यहाँ तक ठीक हो गया। हो गया सर। बट Yes, sir. ये नेचुरल नंबर आ गए उसके बाद, मतलब ऑल मल्टीपल्स ऑफ 35 आ गई है, बट दिस विल नॉट बी ऑल मल्टीपल्स ऑफ 35, नो। हाँ जी सर। बस इतने में क्वेश्चन आ गया आपका, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The strength of salt solution is P% of 100 if 100 ml of the solution contain P grams of salt. If 3 salt solution A, B, C are mixed in the proportion 1:2:3, then resulting solution has strength 20%. If instead the proportion 3:2:1, the resulting solution has strength 30%. A fourth solution D is produced by mixing B and C in ratio 2:7. The ratio of strength of D to that of A is. B to that of D is, देखो भाई, अब इसमें द रेशियो ऑफ D to A. ए बी सी, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बी तो कॉमन है ना दोनों में, Yes, sir. 1/3 है इधर, इधर भी बी 1/3 है, ठीक है। तो बी की स्ट्रेंथ तो बी की स्ट्रेंथ निकल आएगी, बी की स्ट्रेंथ निकल आई, थर्टी 33% है ना इसमें बी, इसमें भी बी 33% है, तो ये 20% सोल्यूशन है। इसको किस रेशियो में मिक्स किया? बी और सी है इसने, अच्छा ए बी सी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, रिजल्टिंग सोल्यूशन इज स्ट्रेंथ ऑफ, बी और सी को 2:7 में मिक्स किया, मिक्सचर है ये है। जैसे अगर ये टीचर क्वेश्चन है तो 0.55 करके आएंगे 1/2। 0.5 लिखा जाएगा बेटा, 0.5 फीड किया जाएगा, तो इसको लिख दिया, रिवर्स करके लिख दिया हमने। वो तो आ गया ना कि भाई हाँ लॉग जी सर। ऑफ 100 है, ये पॉजिटिव वाले ऊपर आ जाएंगे, नेगेटिव वाले नीचे आएंगे, कट कट फटाफट, ये जो होता है 1/2 होता है। ठीक है, अभी हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, उसको देखते हैं आराम से। पढ़ो पहला। Points A, P, Q, and D lie on the same line such that P, Q, B are respectively 100, 200, and 300 kilometer away from A. Car 1 and 2 leaves A at the same time and move toward B. Simultaneously, car 3 leave B and move toward A. Car 3 meet car 1 at 1 and 2 Q. चल पड़ी, ये 1 चल पड़ी, ये 2 चल पड़ी, यहां से 3 नंबर चल पड़ी, ठीक है। Yes, sir. Car 3 meets car 1 at Q. Car 1 को क्यू पे मिल रही है, car 2 at 1 मिनट रुक जा बेटा, इसका मतलब इसकी स्पीड 1 है, इसकी स्पीड 2 है, हाँ। and car 2 at P. If each car is तो मतलब इसकी स्पीड अगर 2 है तो इसकी 1 है, तो मतलब अगर इसकी स्पीड में 1 मान लूं, इसकी 2 होगी, इसकी हो गई 4, ठीक है, हाँ। if each car is moving in a uniform speed, then the ratio of speed. Yes, sir. यस सर। 2 to car 1, 1:4 आ गया, हाँ जी सर। हो गया ना? हाँ जी सर। Yes, sir.
सो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो 34वां क्वेश्चन अटका था। पढ़ो भाई, इसको ध्यान से पढ़ो। हाँ भाई, देखो इस क्वेश्चन को कैसे देखा जा सकता है, इक्वेशन से देखा जा सकता है, थोड़ा एल्जेब्रिक इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन है, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन जो कि हम समझ रहे थे। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 20%, राइट। ऐसे ही 3a प्लस 2b प्लस C 3c डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू तो 3C या C? सी है कल्ला सी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो c इज इक्वल टू 30%। ये दो इक्वेशन बन गई आपकी। दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। a प्लस बी प्लस a प्लस 2b प्लस 3c डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 20/100। ऐसे क्या आ गया, 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 30/100। अब इनको डिवाइड करके इक्वेट कर दिया यार, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस 3c अपॉन 3a प्लस 2b प्लस 3c प्लस c इज इक्वल टू 2/3। इसको इक्वेट कर लो, क्या बन गया, 3A 3C। इसको इक्वेट करके हमारे पास बन जाएगा 3a प्लस 6b प्लस 9c इज इक्वल टू 6A a प्लस 4B प्लस 4b 2c। प्लस 2c तो यहाँ से आ गया हमारा 3a इज इक्वल टू 2b प्लस 7C। सो a अपॉन 2b प्लस 7c इज इक्वल टू 1/3 1/3। तो ये इनकी इक्वल आती है, तो इनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो इसका रिवर्स होगी। ठीक है, ठीक हो गया ना। ये इनकी रेशियो होगी ना क्वांटिटी की, मतलब 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू दिस d सोल्यूशन। तो d टू a की रेशियो हो गई 3:1। ठीक है, ओके हो गया आंसर। हाँ जी सर। ये गंदा नॉट डूएबल क्वेश्चन था, एग्जाम में नहीं चमकेगा, और ये पर्टिकुलर केस आ रहा है। अगर कुछ और होता तो बिल्कुल नहीं आता ये। ठीक है, तो अगर नहीं भी कर पाएंगे तो टेंशन नहीं लेना ऐसे क्वेश्चन का, पर तुक्का नहीं मार के आना। अगर निकलेगा तो करके आना है, नहीं निकलेगा तो छोड़ के आना है। ओके, यस सर। सर चलो भाई, ओके, बाय बाय। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे।